Hey guys, good evening. Welcome back to a new blog. I'm Prasanjit. You are watching Krishna blog. तो लास्ट वीडियो पे जैसा हमने टॉपिक पे बात किया था कि आयरलैंड आना चाहिए नहीं आना चाहिए हो वो इन 2025 आयरलैंड स्टडी के लिए काम करने के लिए। तो उसमें हमने डिटेल बात किया था, तो उसी के कंटिन्यूएशन पे आज बात करेंगे कि आप जब आयरलैंड आने वाले होते हो, यू डिसाइडेड एंड आप आ रहे हो आयरलैंड, तो उसके बाद सिचुएशन कैसा होता है। लाइफ आफ्टर अराइविंग आयरलैंड इन 2025 ये रहेगा आज का वीडियो टॉपिक। तो बेसिकली आई ट्राई टू कवर जो भी मेजर इवेंट होता है, जो भी सिचुएशन आपको फेस करना पड़ सकता है, फ्रॉम दैट आपका एक्सपेंसेस वगैरह, इनकम वगैरह, सेविंग कितना होता है, ये सब कुछ इन डिटेल कवर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो हियर आई हैव 10 पॉइंट्स जिस पे हम बात करेंगे आगे एक एक करके। ठीक है, तो विदाउट फर्दर डिले चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड पहली बार चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना चैनल को, वीडियो को लाइक करना। एंड कोई कमेंट वगैरह, कोई डाउट वगैरह होता है, क्वेश्चन वगैरह होता है, रिलेटेड ट्रायल एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। ठीक है, तो चलो आज का जो फर्स्ट पॉइंट है मेरे पास, दैट इज़ सर्चिंग फॉर एकोमोडेशन। सो यही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट थिंग होता है, आपको अकोमोडेशन कैसे सर्च करोगे जब आप आयरलैंड के लिए प्लान कर रहे हो। एकोमोडेशन कैसे सर्च कर सकते हो, कैसा सर्च करना है, उस पर अगर बात करते हैं तो बेसिकली ड्राफ्ट.आई जो साइट है एक सबसे पॉपुलर, उसमें जाके आपको जो भी हाउस लिस्ट आउट हुआ है उसमें जाके आपको व्यू के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। एंड जब भी आपका डेट आएगा, जिस दिन भी आएगा, उस दिन जाके आपको वहाँ पे देखना पड़ेगा घर। एंड अगर लाइक बहुत सारे लोग आते हैं यूजुअली, तो उनमें से ओनर जिसका काइंड ऑफ पे वगैरह देख के सेटिस्फाई रहेगा उसको ही घर मिलेगा। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ दैट लेंदी प्रोसेस, इनिशियल टाइम के लिए आप किसी के साथ शेयरिंग पे जा सकते हो, दैट वुड बी गुड ऑप्शन। इनिशियल टाइम के लिए आप फेसबुक में बहुत सारे ग्रुप्स हैं, इंडियन ग्रुप्स हैं, इंडियन इन आयरलैंड ऐसा बहुत सारा ग्रुप है जिसमें आप सर्च कर सकते हो फॉर टेम्प्रेरी पर्पस। जो लोग स्टूडेंट ऐसे आ रहे हैं उन लोग कॉलेज के लाइक कॉलेज के थ्रू भी ले सकते हैं, बट मोस्ट केसेस पे आप अगर बाहर भी कहीं लेते हो तो इस वे पे ले सकते हो। ठीक है, एंड अभी अगर कॉस्ट की बात करते हैं तो स्टार्टिंग पे अगर आप शेयरिंग पे जा रहे हो तो कॉस्ट आपका 700 to 900 रहेगा। एंड सिंगल बेडरूम के लिए आपका 15 to 2000, या हाँ 15 to 2000 हो सकता है। ये सिंगल बेडरूम का अपार्टमेंट का कॉस्ट है। एंड डबल बेडरूम भी ले सकते हो आप, जिसका कॉस्ट 2000 से लेकर 2500 तक हो सकता है। तो ये हो गया रिलेटेड टू योर सर्च फॉर अकोमोडेशन। तो अभी अगर पॉइंट टू की बात करूँ तो पॉइंट टू पे हम देखते हैं वेदर कैसा होता है, एंड वेदर पे कैसा आपको एडजस्ट में भी करना पड़ सकता है। वेदर का यहाँ पे काइंड ऑफ उतना फेवरेबल नहीं होता, उतना अच्छा नहीं रहता है। ज़्यादातर सर्दी, ज़्यादातर बारिश, विंडी होता है। एंड यूजुअली आप ज़्यादा बाहर नहीं घूम सकते हो, इंडोर पे लाइफ रेस्ट्रिक्ट होता है। एंड कभी भी और बाहर जा रहे हो तो जैकेट वगैरह, शू वगैरह, विदाउट दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल। साथ ही साथ आपके पास अम्ब्रेला, वाटर प्रूफ जैकेट और रेनकोट होना चाहिए, क्योंकि बारिश यहाँ पे कभी भी हो सकता है, डिपेंड करता है एरिया वाइज अगेन। ठीक है, तो वेदर यहाँ का अपोजिट मान सकते हो कंपेरेटिवली इंडिया से, तो इसीलिए इनिशियल टाइम पे मे बी आपको थोड़ा दिक्कत हो सकता है। एंड धीरे धीरे आदत हो जाता है, बट इनिशियल टाइम पे या काइंड ऑफ यू हैव टू बी बिट मोर केयरफुल। Now let's talk on point 3, that is finding a part टाइम जॉब। पार्ट टाइम जॉब बेसिकली डबलिन पे ही सबसे ज़्यादा रहता है कंपेरेटिवली अदर काउंट्री इन आयरलैंड। एंड डबलिन पे सबसे ज़्यादा रेट मिलता है। जो रेट आपको डबलिन पे मिलता है दैट इज़ 13.5 यूरो पर आवर एंड 20 आवर पर वीक आप परमिटेड हो काम करने के लिए व्हेन यू आर इन कोर्स। आफ्टर कोर्स यू कैन वर्क फॉर 40 आवर पर वीक। एंड सिचुएशन कैसा है अभी पार्ट टाइम जॉब के लिए। करंट सिचुएशन इट्स लाइक बिट चैलेंजिंग। यहाँ पे थोड़ा आपको मे बी स्ट्रगल करना पड़ सकता है। जो भी स्टूडेंट आ रहे हो, जो भी आ रहे हो यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब के लिए देख रहे हो, तो थोड़ा टाइम लग सकता है। एंड इनिशियली 1 मंथ या 2 मंथ के बाद आपको मे बी पार्ट टाइम जॉब मिल सकता है आफ्टर योर ऑल सर्च। जैसे भी आप सर्च कर रहे हो तो मिनिमम 2 मंथ आप मान सकते हो, 2 मंथ टाइम लग सकता है आपको मिलने में। बात करते हैं फोर्थ पॉइंट, दैट इज़ फाइंडिंग अ फुल टाइम जॉब। आपका कोर्स कंप्लीट हो गया है, मास्टर कंप्लीट हो गया है 1 ईयर पे, एंड यू हैव 2 ईयर नेक्स्ट टू फाइंडिंग अ फुल टाइम जॉब एंड वर्क परमिट। तो फाइंडिंग फुल टाइम जॉब में देखो, अब आपका कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपको जो फुल टाइम जॉब काइंड ऑफ ऐसा भी होता है कि आपको वर्क परमिट ना मिले, बट यू गॉट अ फुल टाइम जॉब फ्रॉम अ गुड कंपनी एंड यू आर ऑन प्रोबेशन पीरियड। प्रोबेशन पीरियड काइंड ऑफ ऐसा होता है कि इनिशियल टाइम 2 महीना, 3 महीना या अप टू 6 मंथ तक दे कैन कीप यू ऑन प्रोबेशन। एंड
उसके बाद में भी आपको परमानेंट करे। तो मोस्ट ऑफ द कंपनी में भी ऐसा रूल बना के चल रहा है अभी। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम हर किसी को प्रोबेशन फेस करना पड़ सकता है। ऐसे सिचुएशन पे आपको नॉर्मली दूसरे जगह पे भी जॉब में भी सर्च करना पड़ सकता है। एंड ऑल्सो जहाँ पे आप कर रहे हो एंड यू आर स्टिल ऑन प्रोबेशन, वहाँ पे आपका सैलरी उतना ज़्यादा ना मिल रहा हो एंड यू जस्ट सर्वाइवल के लिए आप कर रहे हो। एंड फुल टाइम जॉब पे आपको बेसिकली अगर आपके पास वर्क परमिट ना आए तो आपको ओनली बिलो वर्क परमिट का जो थ्रेशोल्ड है, सैलरी थ्रेशोल्ड है, वो नहीं मिलता है। ऑन एन एवरेज आप 30,000 to 35,000 तक सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो जब आप प्रोबेशन में हो। एंड परमानेंट होने के बाद इंक्रीज होता है। तो फुल टाइम जॉब सर्च पे आपको थोड़ा दिक्कत रहेगा, क्योंकि अभी के सिचुएशन पे जॉब मार्केट पे फ्रेशर्स के लिए फुल टाइम जॉब सर्च करना इट्स काइंड ऑफ हार्ड वर्क मान सकते हो आप। बहुत सारे एप्लीकेशन सबमिट करना पड़ रहा है। एंड स्पेशली कंपनीज प्रेफर कर रहे हैं जिनके पास स्टैम्प 4 है फर्स्ट, उनको प्रेफर कर रहे हैं इफ़ दे आर चेंजिंग। एंड काइंड ऑफ बोलने का मतलब यही है कि आपको जॉब मिलने में थोड़ा दिक्कत होता है, बहुत सारा एप्लीकेशन देना पड़ेगा, रिजेक्शन होगा। तो ये सब सिचुएशन के लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा फॉर गेटिंग अ फुल टाइम जॉब। नाउ लेट्स टॉक नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ योर फिफ्थ पॉइंट। नेक्स्ट टॉपिक पॉइंट 5, उस पर बात करते हैं गेटिंग योर वर्क परमिट। तो बेसिकली वर्क परमिट जब आपको मिलता है किसी भी एम्प्लॉयर से, तो इट्स लाइक फ्रॉम 1G। जब आप कोर्स कंप्लीट हो जाता है वो 1G होता है। एंड उसके बाद 1 कन्वर्ट होता है 1G से, तो दैट इज़ योर वर्क परमिट। एंड क्रिटिकल स्किल बेसिकली दिया जाता है। तो दो तरह के वर्क परमिट अगेन होता है, जनरल परमिट एंड क्रिटिकल परमिट। तो जनरल परमिट का अलग बेनिफिट, अलग रूल होता है एंड जनरल के लिए अलग होता है। एंड जनरल के कंपैरिजन में क्रिटिकल स्किल पे ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। तो जो लोग यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हो एंड इफ़ दे आर स्किल इज़ इन क्रिटिकल स्किल लिस्ट, तो उन लोगों को क्रिटिकल स्किल वर्क परमिट परमानेंट जॉब में मिल जाता है। ठीक है। तो क्रिटिकल स्किल का जो पे आउट है, जो आपको पे मिलता है, दैट इज़ ऑन एन एवरेज आप मान सकते हो 38 मिनिमम होता है, उसके ऊपर ही रहता है। तो ऑन एन एवरेज आप 40,000 कंसिडर कर सकते हो कि आपको फुल टाइम जॉब मिला है तो आपको 40,000 का मिल जाएगा सैलरी पर एनम। एंड जनरल परमिट में आप उससे थोड़ा कम मान सकते हो, 35,000 या 32,000 तक आपको जनरल परमिट में भी मिल जाता है। जनरल परमिट बेसिकली ऑल प्रोफेशन कम अंडर जनरल परमिट। इट्स जस्ट दैट क्रिटिकल स्किल परमिट पे आपको थोड़ा ज़्यादा बेनिफिट मिलता है एंड ड्यू टू दैट ये डिफ्रेंशिएशन है। तो बेसिकली एवरेज सैलरी यही रहता है, आपका मान सकते हो 35,000 पर एनम से लेके 40,000 पर एनम। ठीक है। एंड ऑन एन एवरेज अगर मंथली सैलरी की बात करो तो इस पे आपका 2,500 से लेके 3,500 तक होता है, डिपेंड करता है आपका एक्सपीरियंस लेवल एंड स्किल लेवल पे। ठीक है। तो उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ पॉइंट नंबर 6, जिसमें हम बात करेंगे टैक्स डिडक्शन एंड टैक्स क्रेडिट। आपको वर्क परमिट मिल गया है एंड इफ़ यू आर ऑन टैक्सेबल ब्रैकेट, तो आपका टैक्स डिडक्शन होगा एंड साथ ही साथ टैक्स क्रेडिट भी आता है, सो जिसमें हम इन डिटेल बात करेंगे। तो टैक्स डिडक्शन कैसा होता है एंड एवरी ईयर टैक्स डिडक्शन का जो ब्रैकेट है वो चेंज होते रहता है। तो टैक्स डिडक्शन यहाँ पे 2 ब्रैकेट में होता है, 2 फेजेस में होता है आपका, स्टैंडर्ड टैक्स डिडक्शन एंड हायर टैक्स डिडक्शन। स्टैंडर्ड इज़ 20% एंड हायर इज़ 40%। तो स्टैंडर्ड पे आपको 44,000 फॉर सिंगल पर्सन, 53,000 फॉर कपल एंड 88,000 फॉर कपल विथ 2 अर्निंग। ठीक है। तो ये आपका 3 ब्रैकेट हो गया है। सिंगल पर्सन को 44,000 तक पे स्टैंडर्ड डिडक्शन रहेगा, 53 फॉर कपल एंड 88 फॉर 2 पीपल, जो लोग दोनों भी काम कर रहे हैं। ठीक है। इसके साथ साथ आपको USC एंड PRSI कट होता है, जो कि ऑन एन एवरेज 150 to 200 होता है। उसके बाद आता है आपका टैक्स क्रेडिट। टैक्स क्रेडिट बेसिकली जो आपका डिडक्शन होता है उस पे आपको काइंड ऑफ ईयरली थोड़ा रिबेट मिलता है। एंड जो पॉपुलर टैक्स क्रेडिट आपको मिलता है दोज आर लाइक आपका एम्प्लॉय टैक्स क्रेडिट, पर्सनल टैक्स क्रेडिट एंड रेंटल टैक्स क्रेडिट, ये 3 मेजर होता है। एंड इसके अलावा
आप अगर आपके साथ अगर डिपेंडेंट चाइल्ड है तो उनको होम केयर टैक्स क्रेडिट भी मिलता है। तो बेसिकली इसी 3-4 जो टैक्स क्रेडिट है उस पर अगर बात करते हैं तो इस साल का एम्प्लॉय टैक्स क्रेडिट एंड पर्सनल टैक्स क्रेडिट फॉर सिंगल पर्सन इज़ 2000 एंड 2000 4000 इन टोटल, एंड रेंटल भी आप 1000 तक क्लेम कर सकते हो। तो टोटल 5000 फॉर सिंगल पर्सन, एंड कपल के लिए एडिशनली 2000 हो जाता है, ठीक है। एंड अगर चाइल्ड आपके साथ है, सॉरी, एडिशनली 3000 हो जाता है, जो 2000 एडिशनली अनदर पर्सन का एंड 2000 ऑन रेंट, ठीक है। तो 5000 फॉर सिंगल पर्सन, 7000 फॉर कपल, एंड आपके साथ अगर डिपेंडेंट चाइल्ड है तो उनको 1900 का 1950 समथिंग होम केयर टैक्स क्रेडिट भी मिलता है। तो 9000 मान सकते हो अप्रॉक्सीमेटली फॉर कपल विथ डिपेंडेंट किड। तो ये टैक्स डिडक्शन एंड टैक्स क्रेडिट ये हो गया है आपका, ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ आवर 7th पॉइंट, जिस पे एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस कैसा होगा। बेसिकली जब आप फैमिली के साथ रहते हो एंड यू गॉट परमानेंट जॉब अभी, एंड फैमिली अगर आपके साथ अभी नहीं है तो आप ऑब्वियसली प्लान करोगे लाने के लिए। तो उस बेसिस पे आपका एक्सपेंसेस, ओवरऑल एक्सपेंसेस क्या बनता है, मे बी मंथली वाइज अगर कैलकुलेट करते हो। तो अगर देखो फर्स्ट एक्सपेंसेस जैसा कि हाउस रेंट हो गया है, तो हाउस रेंट में बेसिकली जब आप अकेले होते हो तो आप शेयरिंग पे भी मैनेज कर पाते हो, बट सब फैमिली साथ में होता है तो आपको सेपरेट बेडरूम लेना पड़ता है। तो वो एक इंक्रीज़ होता है एक्सपेंसेस पे, एंड ग्रोसरी वाइज, यूटिलिटी वाइज, एंड जो एडिशनली एक्सपेंसेस होता है वो सब कुछ अगर आप इंक्लूड करोगे तो ऑन एन एवरेज 500 to 700 आपका मंथली एवरेज एक्सपेंसेस बनेगा। रेंट का अगर इंक्लूड करोगे तो मे बी मिनिमम 2000 आप मान सकते हो आपका मंथली एक्सपेंसेस रहेगा ऑन एन एवरेज, एंड इससे ज़्यादा भी ऑब्वियसली होता है, डिपेंड करता है हाउ यू मैनेज योर एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस इंक्रीज ऑब्वियसली होता है फैमिली के साथ। एंड नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, पॉइंट नंबर 8, जिसमें हम बात करेंगे ऑन अर्निंग्स एंड सम बेनिफिट्स। तो अर्निंग बेसिकली ऑलरेडी मैंने बता चुका हूँ कि अर्निंग पे देखो ऑन एन एवरेज कोई अगर फ्रेशर यहाँ पे कोर्स कंप्लीट करके परमानेंट जॉब मिल रहा है तो 40,000 मान सकते हो, एंड अगर आप एक्सपीरियंस हो, आपके पास एक्सपीरियंस है एंड योर स्किल इज़ मोर प्रोवाइडिंग मोर वैल्यू, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अप टू 60,000 या 70,000 भी आपको मिल सकता है स्टार्टिंग से। डिपेंड करता है कम्प्लीटली अगेन एक्सपीरियंस के ऊपर। तो इस बेसिस पे आपका अर्निंग रहेगा ऑन एन एवरेज। अगर एक लिस्ट है जो ऑलरेडी मैंने लास्ट वीडियो पे भी दिया था, इस वीडियो पे भी दे दूंगा, उसमें आप चेकआउट कर सकते हो। तो 40,000 से लेके 1 लाख तक आपका अगर आपका अर्निंग है तो उसमें आपका नेट कितना आएगा ऑन एन मंथली बेसिस, ठीक है। तो ये आपका इनकम हो गया है। साथ ही साथ अगर बेनिफिट की बात करूँ तो यहाँ पे देखो बेनिफिट अगर बोलूँ तो आपको चाइल्ड बेनिफिट मिलता है डिपेंडेंट के लिए, डिपेंडेंट चाइल्ड के लिए। अदर देन दैट सोशल बेनिफिट जो मिलता है, चाइल्ड एजुकेशन वगैरह फ्री होता है। आपका चाइल्ड अगर 2.5 ईयर से लेके अप टू 5.5 ईयर तक आप ECC प्रोग्राम में रख सकते हो, जिसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। इट इज़ स्पॉन्सर्ड बाय गवर्नमेंट, आयरलैंड गवर्नमेंट के थ्रू आता है। एंड ऑल्सो जो भी नेक्स्ट लेवल ऑफ एजुकेशन रहता है जिसमें बहुत लाइक चार्जेस बिल्कुल नहीं होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, तो ये सारे जो सोशल बेनिफिट है ये आप भी अवेल कर सकते हो। एंड अदर बेनिफिट की अगर बात करो, जैसा कि आपके पास अगर वर्क परमिट है क्रिटिकल स्किल, तो आप 2 साल में स्टाम्प 1 से स्टाम्प 4 में कन्वर्ट हो जाते हो, जो कि इक्वल टू मान सकते हो यू आर नाउ एलिजिबल एज अ परमानेंट रेसिडेंट इन आयरलैंड ऑन स्टाम्प इफ़ यू हैव स्टाम्प 4, जिसमें आप आपका एम्प्लॉयर इजीली चेंज कर सकते हो। लाइक आपके मर्ज़ी से एम्प्लॉयर चेंज कर सकते हो अगर आपको दूसरे जगह पे कहीं अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है तो। एंड ऑल्सो यू कैन स्टार्ट योर ओन बिजनेस इफ़ यू हैव अ स्टाम्प 4। तो ये बेनिफिट आपको मिलता है। ऑल्सो ज़्यादा बेनिफिट इज़ लाइक स्टाम्प 4 के बाद आपको 5 ईयर लाइक इंक्लूडिंग ऑल दैट पीरियड, स्टाम्प 1 से लेके अगर 5 ईयर आपका टेन्योरिटी रहेगा आयरलैंड पे स्टे एंड विथ वर्क, आप परमानेंट आप रेजिडेंसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, पासपोर्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तो ये बेनिफिट होता है कुछ आयरलैंड पे अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए प्लान कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 9 पे अगर जाते हैं तो इसमें बात करेंगे ट्रैवल रिलेटेड। एंड अगर आप घूमने के शौकीन हो, ज़्यादा घूमना चाहते हो, तो उस केस पे आपके लिए आयरलैंड इट्स गुड प्लेस। अलॉन्ग विथ आयरलैंड आप यूरोप में भी यूरोपियन कंट्री भी कवर कर सकते हो, UK जा सकते हो,
आइलैंड इज़ लाइक सेंट्रल पॉइंट पे है। यहाँ से काइंड ऑफ 20 से लेके 50 यूरो के अंदर आपको यूरोपियन कंट्री का किसी भी फ्लाइट जर्नी ले सकते हो। जस्ट वन ड्रॉबैक है कि आप आयरलैंड इज़ नॉट पार्ट ऑफ शेंजन कंट्री, तो आपको शेंजन कंट्री जाना है तो शेंजन वीज़ा लेना पड़ेगा। ऑल्सो यूके जाना है तो यूके वीज़ा लेना पड़ता है। ऑन एवरेज यूके वीज़ा और एनी शेंजन वीज़ा के लिए आपको आई बिलीव 90 यूरो से लेके 100 यूरो तक एक्सपेंसेस होता है, चार्जेस पड़ता है। तो आप वो अप्लाई करके आप अवेल कर सकते हो वो बेनिफिट भी, ठीक है। घूम सकते हो एक्चुअली आयरलैंड एंड अदर यूरोपियन कंट्री। नाउ ऑन लास्ट पॉइंट नंबर 10 पे अगर बात करूँ ओवरऑल सेविंग कितना होता है एंड आपका काइंड ऑफ इस बेसिस पे अगर मेरे एक्सपीरियंस शेयर करूँ सेविंग या सेविंग टिप के हिसाब से बात करूँ तो क्या रहेगा आपका, ठीक है। तो सेविंग की अगर बात करो, जैसा कि देखो सेविंग आप कैसे कर सकते हो, जो आपका टैक्स क्रेडिट है वो ज़रूर आप अप्लाई करो। आप मंथली कर सकते हो या ईयरली कर सकते हो, टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हो जिसमें आपका जो भी एडिशनल टैक्स डिडक्ट होगा वो रिटर्न आ जाएगा। एंड उसके साथ साथ आप कुछ ऐसा भी फॉलो कर सकते हो, आप सेपरेट रूम अगर नहीं लेना चाहते हो, सेविंग ज़्यादा करना चाहते हो तो आप डबल बेडरूम कंसिडर करके डबल बेडरूम में लोगों से शेयरिंग पे एज अ शेयरिंग पे रह सकते हो। क्योंकि सिंगल बेडरूम अगर आपको 1500 मिनिमम मिल रहा है तो सेम एरिया पे 1500 के हिसाब से डबल बेडरूम आपको 2000 के अंदर मिल जाता है। ओनली 500 और 300 एडिशनली होता है सिंगल एंड डबल बेडरूम का डिफरेंस। तो डबल बेडरूम पे आप 4 एडल्ट ईजिली मेंटेन कर सकते हो, जिससे आपका हाउसिंग एक्सपेंसेस भी रिड्यूस होता है, यूटिलिटी बिल भी रिड्यूस होता है, ठीक है। नेक्स्ट सेविंग टिप की अगर बात करो तो प्रेफर करो लोकल स्टोर से ज़्यादा शॉपिंग करने के लिए, ग्रोसरी वगैरह शॉपिंग करने के लिए लोकल स्टोर प्रेफर करो। इंडियन स्टोर से जितना ज़रूरत है उतना ही कंसिडर करो। एंड एवरी लोकल स्टोर पे टेस्को, सुपर वैल्यू, अदर अल्डी वगैरह सब पे वाउचर सिस्टम या डिस्काउंट कूपन होता है, वो आप ज़रूर अवेल करो, उस पर भी आपको सेविंग होता है। एंड थर्ड टिप्स की अगर बात करो तो देखो यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट आप प्रेफर करो ज़्यादा यूज़ करने के लिए। टैक्सी वगैरह जितना कम करोगे उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि टैक्सी पे बहुत ही हाई कॉस्ट आपका जाता है। तो ये कुछ बेसिक डे टू डे आपका सेविंग में भी हो सकता है इससे, तो आप ये कंसिडर कर सकते हो। एंड अगर फाइनली अभी बात करो कितना सेविंग होता है तो ऑन एन एवरेज 40,000 अगर आपका सैलरी है तो आप मान सकते हो 500 to 700 आपका मंथली सेविंग होगा। एंड आपका सैलरी अगर 70,000 तक है तो आप मान सकते हो आपको ऑन एन एवरेज आपका 1500 तक सेविंग हो सकता है। तो ऑन एन एवरेज 1000 से लेके 1500 तक आप मंथली सेव कर सकते हो, डिपेंड ऑन योर सैलरी एंड डिपेंड ऑन योर एक्सपेंस मैनेजमेंट, ठीक है। तो इसके हिसाब से होता है। एंड ऑब्वियसली जिसका ज़्यादा सैलरी है उन लोगों का ज़्यादा सेविंग होता है। एंड अगर आप कंप्लीटली सिटी से बाहर रह रहे हो तो उस केस पे आपको थोड़ा ज़्यादा सेविंग होता है, बट मोर और लेस ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है सिटी से सिटी आउटस्कर्ट में, ठीक है। तो ये रहा आज का जो भी डिस्कशन करना था आज इस वीडियो पे। आई होप आप लोगों को यूज़फुल लगा होगा। एंड यूज़फुल लगा है तो ज़रूर लाइक करना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड कमेंट में ज़रूर बताना कि नेक्स्ट टॉपिक कौन सा आपको चाहिए वीडियो, तो उस हिसाब से मैं प्लान करूँगा एंड विल डू एज़ पर योर कमेंट नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग, ठीक है। तो चलो आज के वीडियो पे इतना ही। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ।